भारत का जो डिफेंस बजट है वो जाहिर बात है उसको पूरी दुनिया में बड़े गौर से देखा जाता है। पैसा लगाना चाहती है, 13 लाख की इतनी बड़ी फौज है तो उसको किस तरह जो है वो उन्होंने मेंटेन करना है। ये बहुत जाहिर बात है एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको पूरी दुनिया में स्टडी किया जाता है। फिर पेन्स होती हैं तो खित्ते में पाकिस्तान और चीन तो देखते हैं, ताकि हम तो देखते हैं क्योंकि हमारा रवायती जो है वो हरीफ है भारत। चीन देखता है कि जो अमेरिका और इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसमें इंडिया जो है वो क्या कुछ अमेरिका से ले सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसलिए देखा जाता है क्योंकि इंडिया के पास इतना को पैसा है कि वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। तो उसमें पता चला कि इस दफा जो हुकूमत है वो एक बड़ी तादाद जो है वो डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट जो बजट है उसका 68% जो है वो लोकल प्रोक्योरमेंट करेगी। यानी कि डिफेंस पे अगर 100% प्रोक्योरमेंट में, अगर जो टोटल डिफेंस बजट में से अगर लेट से प्रोक्योरमेंट में 100% को बजट आ रहा है तो उसमें 68% जो है वो लोकली प्रोक्योर करेगी। और जो नरेंद्र मोदी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है वोकल फॉर लोकल, तो ये बेसिकली ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको पता है कि मोदी साहब जो है वो समझते हैं कि हमें अपना वो जो है ना एक ब्रांड इंडिया वो इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। और जिसे आप कह लें कि इंडिया की जो स्पेंडिंग है एज कंपेयर टू चाइना, दैट इज क्वार्टर ऑफ व्हाट चाइना इज स्पेंडिंग। यानी कि चाइनीज ने पिछले मार्च में ये फैसला किया था हम कोई $200 अरब स्पेंड करने जा रहे हैं। इंडिया समवेयर अराउंड अगर 51-51.5 अरब डॉलर पे कर रहा है तो ये एक क्वार्टर है उसका, आप समझ लीजिए जो चाइनीज कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो सारी बात है, पाकिस्तान डज नॉट स्टैंड इन दैट वे बिकॉज ना तो हमारे पास इतने पैसे हैं ना हम इतना पैसा लगा सकते हैं, खरीद लगा रहे हैं। अब देखिए जो टोटल डिफेंस स्पेंडिंग है, जो एक्विजिशन ऑफ न्यू वेपन्स है और टेक्नोलॉजी है, उसके लिए तकरीबन इंडिया ने 1.5 ट्रिलियन रुपीस जो है वो लगाए हैं। इस वक्त जो इंडियन फौज है वो तकरीबन 93 मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स प्लान कर रही है जिनकी टोटल वर्थ वैल्यू जो है वो $20 अरब है। फिर एयरफोर्स को जो जहाज चाहिए, पर्टिकुलरली मैं देख रहा था कल परसों के जो 3-4 उनके जो आने थे वो राफेल, वो भी आ गए हैं आई थिंक, या कुछ और भी हैं शायद, तो 15 अरब डॉलर तो उसके लिए चाहिए क्योंकि उनकी जो जहाज हैं वो उनको रिप्लेस करना है। और दूसरा ये है कि नेवी के लिए ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि मेरा ख्याल है कोई $5 अरब तो इंडिया ने रखे हैं कि वो 6 बड़ी जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक का जो सबमरीन्स हैं वो बाय करना चाह रहे हैं। कितना ज्यादा जो है वो, और इंडिया आपको पता है कि पिछले 2025 तक, पिछले 10 साल की जो बात करें तो उन्होंने $250 अरब रखा था फॉर द मिलिट्री जो मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए। और उसमें जो मेजॉरिटी पैसा था वो फाइटर जेट्स के ऊपर, सबमरीन के ऊपर, बैटल टैंक्स के ऊपर, आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर सारी बातें पैसा लगा रहे हैं। सो ये वोकल फॉर लोकल वो जो बात कर रहे हैं, सो इट मींस कि देयर इज समथिंग व्हिच दे रियली बिलीव इन। और मैं इस चीज में अगर मैं थोड़ा सा इसको करना चाहिए, नॉर्मली हमारी हुकूमतें हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में वो बाहर से पैसा हार्डवेयर मंगवाती हैं, उसमें डील्स होती हैं। लेकिन मोदी जी ने अपना ये एक इमेज बना के रखा है कि भाई बाहर से इस तरह मिलिट्री हार्डवेयर जिन्होंने कहते हैं ना अन्यवान नहीं मंगवाना, जो मिलिट्री हार्डवेयर मंगवाने की जरूरत है वो जरूर मंगवाएं। ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो लोकली परचेज करें, और ज्यादातर आपको पता है कि वो पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी लगा रहे हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वो समझते हैं कि जितना ज्यादा पैसा हम लगाएंगे उतना ही शायद हमें आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए एक तो फौज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये ओवरऑल इंडियन सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जॉब्स क्रिएट होंगे। एग्जाम्पल अगले दिन फिलीपाइंस को हम देख रहे थे कि इंडिया जो है वो ब्रह्मस दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, तो ये उससे ये है कि वो रशियंस और ये मिलकर काम करते हैं। एक चीज है जिसको समझने की जरूरत है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया जो है वो अगर वो लोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट की तरफ जाता है तो ये एक आप समझ लें कि उनके लिए एक चैलेंज है कि उन्होंने अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको किस तरह प्रमोट कर रहे हैं।